स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर और Facebook चैनल पर। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, फ़िलहाल हमारी टीम इस वक्त मौजूद है बरवाला हलके के विधानसभा क्षेत्र जुगलान गांव के अंदर। और जैसा कि आज आपको पता है, यहाँ बरवाला हलके से रणधीर सिंह धीरू अपने एक जलपान कार्यक्रम के दौरान यहाँ गांव वासियों के साथ में मौजूद है और जानते हैं उनसे आज बरवाला विधानसभा क्षेत्र को लेकर के क्या कुछ। जैसे ही वो यहाँ पे पहुँचे हैं दोस्तों, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, फिलहाल जुगलान गांव के अनेक ग्रामीण बरवाला हलके के पूर्व मार्केट कमेटी के चेयरमैन व जिला कोषाध्यक्ष रणधीर सिंह धीरू को पगड़ी पहनाकर व फूल माला पहना करके उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। पुष्पमाला से स्वागत किया गया है। बैठो बैठो। ये कब उठाइए? ये सारे उठा लो। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2024 के चुनावों की तैयारी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कसी है, जिसके तहत गांव-गांव और बूथ-बूथ में जाके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपना 10 साल का रिकॉर्ड दे रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष रणधीर सिंह धीरू, हम उनसे बात करेंगे। दोस्तों, रणधीर जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक है जी। गांव जुगलान में आने का जो मेन मकसद है सर, आप एक बार वो बताएं। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मैं बहुत बहुत नमन करता हूं, वंदन करता हूं। थैंक यू। आज गांव में जुगलान आने का हमारा मकसद ये था कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्येक शक्ति केंद्र पे एक प्रवास का अभियान चलाया हुआ है जी। उसके तहत उसके नियमित आज मेरा गांव जुगलान में आना हुआ है। प्रत्येक शक्ति केंद्र में 4 से 5 बूथ हैं और उनके ऊपर प्रवास करना है। प्रत्येक विधानसभा के अंदर, प्रत्येक लोकसभा के अंदर ये प्रवास किए जा रहे हैं। तो उसमें जो सरकार की 10 साल की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आज ये गांव-गांव पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम जा रही है। तो इसके अंदर जैसे आप देखोगे तो कोई भी इन चीज़ों से अपरिचित नहीं है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं हों, चाहे वो मनोहर लाल जी की जन कल्याणकारी योजनाएं हों। हम बात करें, चाहे धारा 370 की बात कर लो, चाहे राम मंदिर की बात कर लो, चाहे 3 तलाक की बात कर लो, चाहे उज्ज्वला योजना की बात कर लो, इस प्रकार की अनेकों योजनाएं हैं। ये हमारा मकसद ये है कि जब हम जाएंगे तो लोग कंपेयर करें कि भाई आज से जो पहले की सरकारें थी और आज की जो सरकारें हैं उसमें किस प्रकार का अंतर है। आज देखिए, बिना खर्ची और बिना पर्ची की जो बात करें, आज जैसे हम वहाँ चौपाल में बैठे थे, वहाँ भी एक कोई साथी आया हुआ था, उसने बताया कि मेरा बेटा ग्रुप डी में जो कल लिस्ट लगी है उसमें सिलेक्शन हुआ है। और गांव में पिछली लिस्ट में भी 4-5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और जो कल लिस्ट आई है उसके अंदर भी 3-4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जी। लगभग 50-60 बच्चे इस गाँव की, मैं जुगलान की बात करूँ तो हरियाणा सरकार की नौकरी प्राप्त की है। अभी हम सिर्फ ये बात करें कि गांव में जो भी, जैसे आप आए हो नरेंद्र मोदी के सिपाही बन के आए हो, नरेंद्र मोदी के नाम पे ही वोट मांगोगे? जी जी। आज नरेंद्र मोदी जी का एक ही मकसद है, उनका कहना ये है कि भाई आप जाइए और उनसे मिलिए, ये कहिए कि भाई नरेंद्र मोदी जी ने आपके लिए राम राम भेजी है। वो राम राम करने के लिए आज हम प्रत्येक शक्ति केंद्र पे, प्रत्येक बूथ पे, प्रत्येक उस पे हम घर में जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये 2024 में ही क्यों याद आया? पहले क्यों नहीं याद आया? हम पहले भी आज याद नहीं आया। इससे पहले की मैं बात करता हूं कि प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पे 1 दिन का और 1 रात का उसने प्रवास किया है। 24 घंटे की मैं बात करूं, उससे पहले की बात करें, प्रत्येक कार्यकर्ता एक शक्ति केंद्र पे ये मान के चलो 1 सप्ताह के लिए वहाँ गया है। वहाँ के चाहे लाभार्थियों की बात हो, वहाँ के जो कोई इस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं उनसे मिलने की बात हो। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी घर पे नहीं बैठता, वो हमेशा जनता के बीच में जाता है। कोई न कोई, किसी न किसी बहाने वो, आप देखोगे तो कार्यकर्ता उन लोगों से रूबरू होता रहता है। आप यहाँ की चौपाल में भी काफी लोगों से मिले होंगे और यहाँ भी जहाँ भी आप बैठे हो श्री कृष्ण जी के घर में, यहाँ भी आप काफी लोगों से मिले। सर, हम भी काफी लोगों से मिले हैं जिन्होंने अपनी
मुख्य समस्या जो गांव की बताई है कि गांव में जो कम्युनिटी सेंटर है वो पैसा सरकार का पूरी तरह बर्बाद किया जा रहा है, जिसकी देखरेख नहीं की जा रही, जिसको अभी तक गांव को हैंडओवर नहीं किया गया, उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए सरपंच प्रतिनिधि दलबीर जी मेरे साथ बैठे हैं। जब हम चौपाल में बैठे थे तो चौपाल में 2-3 चीजें मेरे सामने आई थी। उन्होंने एक तो जो हाईवे का कट की मैं बात करूं तो हाईवे का कट की बात करी थी, उसके डॉक्यूमेंट मैंने ले लिए हैं। उसकी मैं मेरे हिसाब से जांच भी करवाऊंगा और पता भी करवाऊंगा कि कहाँ अटका हुआ है वो काम, उसका पूरा करवाने का काम करें। दूसरी उन्होंने कहा था कि भावांतर भरपाई की जो हमारी राशि आनी थी वो लोगों तक अब तक नहीं पहुंची। उसके नियमित मैंने डीडीए से बात करी है, उसने कहा कि फाइल है सीएम साहब के एंड पे है, वो हम बात करके ना बहुत जल्द इनका पैसा रिलीज करवाने का काम करेंगे। तीसरी बात, यहाँ कृष्ण मेला जी के घर पे यहाँ आने के बाद ये बात आई कि जो आप बता रहे हो कम्युनिटी सेंटर की, वो सरपंच साहब से हम बात करके पूछेंगे कि भाई किस जगह दिक्कत आ रही है, भाई उसको हैंड ओवर क्यों नहीं किया गया है, किस हेड पे किया गया है, तो इसके बारे में मैं बात करूँगा। सरपंच साहब आप बताएं इसके बारे में कुछ थोड़ा। जो कम्युनिटी सेंटर, ये कम्युनिटी सेंटर है जी, पंचायत पीछे पंचायत ने बनाया था। ठीक है, ये पंचायत ने बनाया था, लेकिन पंचायत ने दरवाजे वगैरह आप मेरे 2-3 सवालों का जवाब दो। कितना पैसा सरकार की तरफ से आप लेके आए हो? इसका तो मैं नहीं लेके आया। कौन लेके आए इसका? पिछली पंचायत लेके आई थी। तो इसका मतलब आप इसकी देखरेख करने में असफल है? और लाइब्रेरी भी पिछली पंचायत लेके। आप इसकी देखरेख करने में असफल है? नहीं, असफल नहीं। हमने जब ये देखा तो इसके दरवाजे दरूजे थे नहीं सारे तोड़ रखे। कौन जिम्मेवार? तो वो तो जी वहाँ आसपास के लोग तोड़ते हैं उसको। तो जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार गांव के पहला जो नागरिक है गांव का, वो सरपंच है। सरपंच साहब, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है गांव के लोगों को साथ लेके आप इसको अच्छे से करेंगे। हाँ, हम अच्छे से तो करेंगे, लेकिन काम की भी तो जिम्मेवारी इसमें शादी करें जी। शादी कोई करता है नहीं। गांव वाला कोई सहयोग नहीं दे रहा आपको? कोई शादी ही नहीं करता है। आपका गांव वाला कोई सहयोग नहीं दे रहा? हाँ, कोई भी अगर उन्होंने कहेगा मैं शादी करूंगा तो हम ठीक कराएंगे इसको। तब तक नहीं करवाएंगे। हाँ, शादी कोई करता है, पैसा सरकार का बर्बाद रहेगा तब कर दिया जी। शादी भी तो करनी चाहिए जी। बड़ा किसके लिए है जियो? जी, गांव के लिए बना। गांव के लिए शादी करो, कोई फंक्शन करो, करता है नहीं कोई जी। ठीक है, जब ये सही होगा तभी करा जाएगा ना? नहीं, सही तो है जी, उसमें क्या दिक्कत है? ग्राउंड है, एक सार था, सारी चीजें सही थी। दोस्तों, गांव के लोग यहाँ आसपास हैं। धीरू जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा। जिस प्रकार से विपक्षी पार्टियां सरकार के ऊपर ये आरोप लगा रही हैं भी महिलाओं के लिए 100 रुपए जो छूट दी गई है गैस सिलेंडर को लेकर के, और विपक्षी पार्टियां कह रही हैं भी ये तो उठ के मुंह में जीरे के समान है, तो इस पर आप अपनी क्या कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे? विपक्ष ने तो कभी जीरा भी नहीं दिया जी। जब बात किसान सम्मान निधि की करते थे, वो 6,000 रुपए पर ईयर दे रहे थे, उस टाइम पे भी विपक्ष ने ये किया था कि भाई उनके मुंह में जीरे वाली बात। उन्होंने तो कभी जीरा भी नहीं दिया जी। 6,000 का मकसद 500 रुपए पर मंथ जी। आप देखिए, जो बुढ़ापा पेंशन की बात करें, कभी 100 रुपए से शुरू हुई, आज इसको भारतीय जनता पार्टी ने 3,000 रुपए करने का काम जी। आज जो एक किसान के घर में 6,000 रुपए जा रहे हैं, आप उस गरीब किसान से पूछिए जिसके घर में वो 6,000 रुपए का बहुत बड़ा लाभ होता है, 6,000 रुपए का बहुत बड़ा काम आता है जी। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष आज बरगला रहा है, उसको किसी भी प्रकार का आप देखिए कि मुद्दा मिलने को नहीं मिल रहा है जी। हमें जानकारी होनी चाहिए। हिसार जिले की अगर बात की जाए तो हिसार जिले के अंदर पड़ने वाले काजला धाम एक ऐसा विशाल धाम है जहां आपको पता है हजारों सैकड़ों की संख्या में लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। वहां के पुजारियों का यह आरोप है भी इस रास्ते को जाने वाली जो शहर की प्रमुख सड़क है उसकी हालात बिल्कुल कंडम और वो हो चुकी है। भी जिस प्रकार से देखा जाए, उन्होंने मांग की है भी सरकार ने अभी तक इस सड़क को लेकर के किसी प्रकार से कोई सहयोग नहीं किया, ना कोई सूद ली। इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, जो आप सड़क की बात कर रहे हो, सड़क के बारे में ये मेरे नॉलेज में नहीं है। पिछले 15-20 दिन पहले पुजारी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कोई पानी की बात मेरे सामने जरूर रखी थी जी। उसके लिए मैंने एक्शन को बोला जी। लेकिन इस तरह की जो सड़क की आप बात कह रहे हो, उसका हम पता करवाएंगे, करवाने का काम करेंगे। आप खुद भी वहाँ गए होंगे कभी काजला धाम में, आपने दर्शन करे होंगे, आपने देखा भी होगा भी वो धाम को जाने वाली प्रमुख जो शहर की जो ये गांव की सड़क है वो सारी की सारी लगभग आप कह रहे तो एक्शन साहब से मैं बात कर लूंगा और उसको करवाने का काम करेंगे जी। थैंक यू, धन्यवाद।